हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट सारणी के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर इसको स्टूडेंट देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें देखिए कह रहा है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ओमेगा इकाई का घनमूल है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि ओमेगा की पावर जो 3 है उसका मान 1 के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे हल। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल में दिया है सारणिक में, उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो दिया है सारणिक में 1 ओमेगा की पावर में 6, फिर है पावर में 8, ओमेगा की पावर 6 है, फिर ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 7 है, फिर दिया है ओमेगा की पावर में 8, फिर ओमेगा की पावर में 7 है, फिर 1 है। तो यहाँ पर ये मुझे सारणिक में दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ओमेगा की जितनी भी पावर है स्टूडेंट, उसको हमें ओमेगा की पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर इसको हम देखिए, एक को हम ऐसे लिख लेंगे, ओमेगा की पावर 6 को हम तोड़ के लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसके ऊपर कितना स्क्वायर। क्योंकि ओमेगा की पावर 3 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ओमेगा की पावर 3 यहाँ पर इसका जो मान है वो 1 के बराबर दिया है। ठीक, इसी प्रकार देखिए ओमेगा की पावर 8 है, तो इसको भी हम स्टूडेंट ओमेगा की पावर 3 लिखेंगे और इसकी पावर पर हम 2 रख देंगे। तो 3 दूनी 6 ओमेगा हो गए। यहाँ पर 8 ओमेगा थे, 6 हो गए, बचे कितने 2। तो यहाँ पर हम 2 ओमेगा इंटू में भी लिख देंगे। ओके, इसको हम सारणी को बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ओमेगा की पावर 6 है, तो इसको भी हम तोड़ के लिखेंगे। तो ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर पर हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए ओमेगा की पावर 3 है, इसको हम एज इट इज लिखे रहने देंगे। फिर देखिए ओमेगा की पावर 7 है, तो इसको भी हम पावर 3 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू में, यहाँ पर देखिए 7 ओमेगा थे, 3 दूनी 6 ओमेगा हो गए, तो बचा 1 ओमेगा, तो इंटू में यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, इसी प्रकार हम इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर और 3 दूनी 6 ओमेगा हो गए, तो यहाँ पर 8 ओमेगा थे, तो 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओमेगा की पावर 7 को भी हम तोड़ेंगे, तो ये भी हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर इंटू में कितना ओमेगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे सवाल में दिया है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 जो है उसका मान 1 के बराबर है। तो जहाँ जहाँ देखिए ओमेगा की पावर 3 है वहाँ पर हम 1 को रख देंगे। तो ये देखिए हो जाएगा 1 लिखा हुआ है, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर देखिए ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 की जगह पर 1 हो गया, उसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ओमेगा की पावर 3 है, तो इसकी ओमेगा की पावर 3 की जगह पर 1 हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और इंटू में ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर भी देखिए 1 के स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 है, तो यहाँ पर उसका मान 1 है तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी यहाँ पर मान रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 का मान रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा और 1 ये लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा और हल करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 1 है तो इसको ऐसे रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 1 की गुणा ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, ओमेगा की गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर की गुणा 1 से कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर केवल ओमेगा और यहाँ पर 1, ये यहाँ पर स्टूडेंट हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम विस्तार कर देंगे। तो विस्तार किस प्रकार होता है, तो किसी एक पंक्ति के सापेक्ष या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष उसका क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं सारणी का। तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो पहली पंक्ति में देखिए ये पहले अवयव को हम प्लस में लेते हैं,
तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देखिए 1 को लेंगे तो क्या होगा, इसके सामने की पंक्ति छूटेगी और इसके सामने का स्तंभ छूट जाएगा। तो एक ओमेगा मिलेगा, ओमेगा 1 मिलेगा। तो एक ओमेगा हो गया और ओमेगा 1 हो गया। ठीक है, फिर अगले ये देखिए अगले अवयव को लेंगे तो यहाँ पर ये 1 भी मिलेगा, लेकिन ये 1 अब कहाँ में लिया जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो 1 माइनस का हो गया। तो जब इस वाले अवयव को लेंगे तो इसके सामने का ये स्तंभ छोड़ जाएगा और इसके सामने की ये पंक्ति। तो यहाँ पर 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा स्क्वायर मिल गया और ओमेगा 1 मिलेगा। तो ओमेगा 1 हो गया। ओके, फिर उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो ये प्लस होता है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। तो यहाँ पर आएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए इसके सामने का ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति छूटेगी। तो 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हम तिरछी गुणा कराएंगे तो 1 को ऐसे लिखा रहने देंगे, 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, ओमेगा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है, फिर 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर की गुणा ओमेगे से कराएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, ओमेगा एक कम ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा की गुणा 1 से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इतना हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए इसको और थोड़ा हल करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसकी इससे गुणा तो प्लस 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 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की गुणा ओमेगा से कराएंगे तो ओमेगा क्यूब होगा, प्लस माइनस माइनस, ओमेगा स्क्वायर की गुणा ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो ओमेगा की पावर हो जाएगी स्टूडेंट कितनी, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ओमेगा की पावर जो 3 है उसका मान मुझे दिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 इसका मान 1 होगा, ओमेगा की पावर 3 इसका मान मुझे 1 दिया था तो 1 लिख देंगे, माइनस में ओमेगा की पावर 4 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 और ये 1 और ये प्लस का 1 1 और 1 तीनों जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 1 लिखा है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस का कितना है, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस में यहाँ पर देखिए ओमेगा की पावर 4 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू में कितना ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की जब ओमेगा से गुणा कराएंगे तो ओमेगा की पावर 4 ही मिलेगा। अब ओमेगा की पावर 3 जो है स्टूडेंट, चूँकि में आप लोग पहले भी देखा था कि ओमेगा की पावर जो 3 थी उसका मान 1 था, तो यहाँ पर भी हम मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 1 माइनस में हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा की गुणा 1 से कराएंगे तो ओमेगा एक कम ओमेगा मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, देखिए हम इन तीनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का ओमेगा हो जाएगा और ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि में देखिए ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो मान होता है स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और इसकी जगह पर माइनस में 0, तो 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 3। यही इस प्रश्न का स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।